आइए बच्चों, हम रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जानते हैं। जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे विवेकानंद के समकालीन थे। समकालीन यानी उसी दौरान के वो भी थे, उसी अवधि के, किंतु वे बाद की पीढ़ी के थे। और टैगोर परिवार ने जो है 19वीं शताब्दी के दौरान बंगाल के विभिन्न सुधारवादी आंदोलनों में भाग लिया था। टैगोर का परिवार जो उस समय, चूँकि अंग्रेज़ों का विरोध शुरू हो गया था, तो उनके विरोध में बहुत सारे आंदोलनों में उनके परिवार के सदस्यों ने भाग लिया था। और इस परिवार में बहुत सारे लोग थे, आध्यात्मिक लोग थे और बहुत ही विचारों से की दृष्टि से बहुत ऊंचे विचारों वाले लोग थे, श्रेष्ठ लेखक थे, कलाकार थे। पर रविन्द्रनाथ का स्थान इन सब में ऊंचा था और पूरे भारत में क्रमशः उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था। मतलब कई मुख्य नामों में लिया जाता था, गांधी, टैगोर, नेहरू, इन सबों का नाम लिया जाता था। तो गांधी और टैगोर लगभग समानांतर ही चलते थे। गांधी का जो स्थान रहता था टैगोर को भी वही स्थान मिलता था लगभग। हालांकि वो राजनीतिज्ञ नहीं थे, राजनीति में उनका कोई योगदान नहीं था, लेकिन देश की आज़ादी के लिए वो लगे हुए थे। फिर उन्होंने बताया कि वे इतने समर्पित थे और बहुत ही संवेदनशील थे और भारतीय जनता की स्वाधीनता के प्रति इतने समर्पित थे कि जब भी कोई बात उन्हें बर्दाश्त नहीं होती थी, वे बाहर निकलते थे और ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दे देते थे। 20वीं सदी के पहले अमृतसर में क्या हुआ, दशक में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन हुआ और उसमें उन्होंने भाग लिया। और उसमें क्या हुआ कि उस आंदोलन में बड़े आहत हो गए, तो अंग्रेज़ों ने उन्हें सर की उपाधि दी थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उस कांड से भी वो बहुत आहत थे, तो उन्होंने भी जो है अपना सर की उपाधि लौटा दी थी। खिताब यानी उपाधि। जैसे आप देखते होंगे ना, अंग्रेजों के कई जो वो होते थे, अधिकारी होते थे उनके आगे, या कोई बहुत व्यक्ति होता था उनके हिसाब से बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति होता था, तो सर की उपाधि देते थे। सर, चौधरी, सब उन्हीं की उपाधियाँ दी हुई हैं। तो वे 20वीं सदी के दशक में बंगाल में जो खिताब आंदोलन हुआ था उसमें उन्होंने अपना खिताब लौटा दिया था। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो रचनात्मक कार्य किया, बड़े खामोशी से किया। आप रविन्द्रनाथ टैगोर को सुने होंगे कि उन्हें पता ही होगा आपको कि उन्हें जो सबसे पहला नोबेल पुरस्कार उन्हें मिला था। किस पुस्तक में मिला था पता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को जो गीतांजलि पुस्तक पे मिला था। हाँ, तो गीतांजलि उनकी जो पुस्तक लिखी थी उस पर उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था और पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके पहले नोबेल पुरस्कार प्रायः विदेशियों को ही मिलते थे, भारतीयों को उस दृष्टि से देखते ही नहीं थे कि यहाँ भी लोगों में क्षमता और कला है। फिर आगे क्या हुआ कि उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की और ये भारतीय संस्कृति का एक प्रधान केंद्र बन गया। आज भी कोलकाता में आप शांति निकेतन में जाइए तो आपको, अगर आप वहाँ घूमते हैं या वहाँ आपको आवास या निवास करने का समय मिलता है, तो एक बहुत ही अच्छी जगह है, आप घूम सकते हैं शांति निकेतन। तो इस तरह से भारतीय मानस पर उनका प्रभाव बहुत पड़ा, सभी भारतीय उनसे बहुत ही प्रभावित थे। वे भारत के सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीयवादी नेता थे। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से क्या हुआ कि में विश्वास और उनके काम करने के कारण वे भारत का संदेश दूसरे देशों तक ले जाते रहे। मतलब उनको भारत के किसी भी संदेश को यदि विश्व मंच पे पहुंचाना होता था तो रविन्द्रनाथ टैगोर को भेजा जाता था। और फिर भी वो अपने पैर दृढ़तापूर्वक भारत की धरती पर उन्होंने जमाए रखा और उनका मस्तिष्क जो है उपनिषदों के ज्ञान से ओतप्रोत था। उपनिषदों के बहुत अच्छे ज्ञाता, विशेषकर उन्होंने शिक्षा के प्रसार में, स्वास्थ्य में, समानता के लिए, और टैगोर ने जो है भारत की बहुत तरह से सेवा की और एक दूसरे स्तर पर गांधी जी ने की।
हमारे समाज में बहुत इस प्रकार के लोगों का योगदान था, जो निस्वार्थ योगदान लोगों ने देश के लिए दिया। वही जो है भारत को और भारतीयों को इस आज़ाद गुलामी के चंगुल से बचाने में सहयोगी रहा। और उन्होंने लोगों को एक सीमा तक इस बात के लिए विवश किया कि वे अपने विचारों के संकीर्ण घेरे से बाहर निकलकर मानवता को जो प्रभावित करने वाले व्यापक प्रश्नों पर ध्यान दें। और वो मानवतावादी व्यक्ति माने जाते थे। ऐसा उस समय ऐसी स्थिति थी कि टैगोर और गांधी कह देते थे कि आप जो है आज़ादी के लिए आपको सहयोग करना है, तो कई बार तो ऐसा होता था कि यदि उन्होंने कह दिया कि सहयोग करना है, तो सारे लोग पैसे से, रुपए से, सोने से, चांदी से, महिलाएं अपने जेवर को, लोग अपने पैसों को, जो जिसके पास जितना सामर्थ्य रहता था, निसंकोच दे देते थे, क्योंकि उन्हें पूर्ण विश्वास था कि ये जो पैसा हमारा जा रहा है या ये जो हमारा धन जा रहा है, ये सही या आज़ादी की लड़ाई में काम आएगा। तो इसके अतिरिक्त आप ये देख सकते हैं कि जो टैगोर के बारे में इतनी बातें आप बता सकते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में आप इतनी बातें बता सकते हैं।